60,000 रुपए की ठगी। जी हाँ, एक औरत जिनका नाम पूनम बेगम है, रहने वाली इकबालपुर थाना इलाके की है, उनसे लूट लिए गए 60,000 रुपए। और सुन के आपको हैरत होगा, जैसे ही अब हम ठगी या स्कैम की बात करते हैं तो आपका ध्यान चला जाता है डिजिटली होने वाले स्कैम पर। लेकिन ये खबर पूरी सुनिएगा, आपको बहुत नसीहत मिलेगी। जी हाँ, दरअसल होता कुछ इस तरह है कि पूनम बेगम के जानने वाले सुभाषिस बोस, जो कि बहुत रिप्यूटेड आदमी है, लॉयंस क्लब रोटरी क्लब इसके प्रेसिडेंट है, कस्बा डिस्ट्रिक्ट का बताया जा रहा है। और उसके बाद पूनम बेगम से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो एक दिन सुभाषिस बोस बोलते हैं उन्हें कि कुछ सामान है, कोई सीआरपीएफ का जवान है, सीआरपीएफ का ऑफिसर है, जिसे अपने सामान को बेच कर जाना, उसका ट्रांसफर हो चुका है और वो अब जम्मू जा रहा है। तो ये सुनते ही पूनम बेगम को जरूरत था सामान का। तो जब क्या क्या सामान उनसे पूछा गया तो उनको जब तस्वीरें दी गई, नया एक टीवी, सोफा सेट, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और बेड, जी हाँ, इतने सामान जब देखा गया और उनसे मांगा गया महज 60,000 रुपए, तो उन्हें लगा कि बहुत सस्ता सौदा है और एक रिलायबल सोर्स से ये इंफॉर्मेशन आ रही है। तो उसके बाद जो कि जवान है संतोष कुमार, उनका डिटेल दे दिया जाता है विक्टिम को, पूनम बेगम को, जो कि विक्टिम है। उसके बाद इनमें बात होती है और 30,000 रुपए 2 किस्त में ये दे देती है। लेकिन होता कुछ ऐसा है, इन्हें शक तब होता है जब उनसे फिर से 31,500 रुपए मांगे जाते हैं, जिस पर पूनम पूछती है कि ये पैसे अब क्यों चाहिए। तो वो बताते हैं कि ये लॉजिस्टिक्स के लिए, ये पैसे आपके सिक्योरिटी है, वापस मिल जाएगा आपको। लेकिन तब तक का पूनम का दिमाग काम करना शुरू कर देता है और वो अंदाजा लगा चुकी होती है कि इनके साथ ठगी हो गई है। हालांकि बीच में एक रिप्यूटेड और रिलायबल सोर्स था, लेकिन उसके बावजूद हो गई ठगी। पुलिस में कंप्लेन कर दी गई है और ये तस्वीर जो आप देख रहे होंगे एक सीआरपीएफ के जवान का दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक ये लग रहा है कि ये फेक है और जवान का सहारा लेकर लूटने की कोशिश की गई है। फिलहाल के लिए पूरी खबर सुने खुद पूनम बेगम के जुबानी। मेरा नाम पूनम बेगम मेरा नाम है। मैं समाज सेविका हूँ, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट। मैं भी समाज के लिए काम करती हूँ और आज से नहीं 15 साल हो चुका है मेरा ये समाज सेवा करते करते। तो समाज को बहुत अच्छी तरह से हम भी पहचानते हैं। और मेरे साथ कल जो घटना घटी है वो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जी। एक इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि क्या बताएंगे। हम लोग रेपुटेटेड इंसान है और हमसे सीनियर लोग जो है वो भी रेपुटेटेड, लेकिन उनके नाम से हुआ है कि वो किए ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन नाम उनका ही आया था। उन्होंने हमें सुभाषिस बोस एक प्रेसिडेंट है, क्या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट? वो ऑर्गेनाइजेशन दो है उनका, एक लायंस क्लब कस्बा और एक रोटरी, उनका प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है, अच्छा खासा उनका ही है, उन्होंने ही शायद वो है कि फेक आईडी, अगर फेक आईडी होता तो वो बता भी सकते थे कि मेरा फेक आईडी हो गया है। फेसबुक में इंसान फेक आईडी बता देता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने मेरे को नंबर मांगा मुझसे, बोला आपका नंबर दीजिए, तो हमने कांटेक्ट नंबर दे दिए उनको, ठीक है। और कांटेक्ट नंबर दे दिए, उनके बाद फिर दूसरे दिन हमें बोले कि आप एक बंदा है सीआरपीएफ, हाँ सीआरपीएफ जो है वो जवान है, उनके साथ आप थोड़ा बात कर ले, उनका क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, थोड़ा मेरा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, ये बोला। तो हम बोले ठीक है, जब रेपुटेटेड इंसान है, हम पहचानते हैं इनको, सुभाषिस बोस को, हम आते जाते हैं, मीटिंग में हमारा देख रेख होता है, बहुत अच्छे इंसान है। हम इतने अच्छे इंसान है ना कि हम आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकते थे इस तरह से। लेकिन पता नहीं है कि ये फेक आईडी पे कुछ बोला गया है या नहीं, ये हमें कंफर्म नहीं आ रहा है। कितने रुपए का आपके साथ धोखा? हाँ 60,000, 60,000 का स्कैमिंग हुआ है मेरे साथ। क्या नाम, क्या वजह से? संतोष कुमार सीआरपीएफ जवान जो थे, उन्होंने लिया था। मतलब क्यों लिया? और वो लिया है जो वो बताए कि हम ट्रांसफर हो रहे हैं जम्मू के लिए, तो हमें आए हुए हैं 6-7 महीना हुआ है, यहाँ पे सामान वगैरह सब लिए हैं, तो मैडम इसको सेल आउट करना है,
तो कोई मिलता है तो बताइए, हमको सेल आउट करके निकल जाना है। मेरा एकदम अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ गया है कि हम ट्रांसफर हो रहे। तो मैं ठीक है, तो फिर हमने अपना हस्बैंड से डिस्कस किया, और डिस्कस किया तो मेरे हस्बैंड बोले हम लोग का एक फ्लैट है, तो उसमें तो हमको नया सामान रखना ही है, तो इनका ही ले लो, मदद भी हो जाएगा, इनका हेल्पफुल भी हो जाएगा जब इनको इतना जरूरत है। अब कौन अभी इतना जल्दी में कोई देखेगा और लेगा। तो इस रिगार्डिंग हम उनसे बात किए थे, यही कितना आपने रिगार्डिंग। क्या दिया है क्या नहीं दिया? ऑनलाइन पैसे दिए हैं, कितना? ऑनलाइन दिए हैं 60,000, पहले 30,000 दिए, फिर उसके बाद फिर 30,000 दिए, 60,000, और फिर उन्होंने जब मांगा डिलीवरी के लिए। 31,500, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, 31,500। हाँ ये 31,500 रुपये मांगा वो। तो वो तब हम बोले कि किस लिए चाहिए, तो बोले कि इसका व्हीकल चार्ज चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका पास पैसा वापस आ जाएगा 2 मिनट में। हम बोले नहीं, मेरे पास तो है नहीं, हम तो धार कर्ज करके हम दिया जो भी अमाउंट, क्योंकि ये लेने वाला बात ही नहीं था, हमारे घर पे सब कुछ था, हम दूसरा ये उनका हेल्प के लिए हम कर रहे थे। तो वो बोले क्या है, आप किसी से मदद मांग लीजिए, ले लीजिए, आप लेके हमको दे दीजिए। हम बोले भाई आपका मदद हम खुद कर रहे हैं और हम किसी और का मदद मांगेंगे, ऐसा कैसा होता है। हम तो किसी से मदद कभी मांगे ही नहीं, हम तो ऑलवेज मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो इस बात की शिकायत आपने पुलिस थाने में साइबर क्राइम में की है? बिल्कुल बिल्कुल किए। क्या थाना इकबालपुर थाना पड़ता है, यहाँ पे भी हमने शिकायत दर्ज की है। सर लोग हमारा कंप्लेन भी लिखा है, और साइबर क्राइम हम लोग का हेड ऑफिस है डीसी पोर्ट डीसी में, वहां पे भी गए, वहां पे भी उन्होंने कार्रवाई पूरा जल्दी स्टार्ट कर दिया, बोला आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया मैम। क्या आपसे जो बात हुई थी फोन में बात हुई थी या व्हाट्सएप में बात हुई थी? फोन में बात हुई थी। रिकॉर्डिंग सारी रिकॉर्डिंग है उनका, बात का रिकॉर्डिंग है। है? तो क्या जो स्कैम हुआ इसके लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे? ये क्या मांग है पुलिस प्रशासन से? हमारा क्या मांग है कि देखिए, आप लोग भी देखिए कि एक सीआरपी जवान का नाम या एक बड़े जो प्रेसिडेंट के नाम से अगर ठगी हो रही है, ये सीआरपी और जो है प्रेसिडेंट के नाम पे जो ठगी हो रही है, उनका आप अगर वो फेक है तो हम बोलेंगे, हम सरकार से भी बोलेंगे इसका आप लोग छानबीन करें। ये बहुत बढ़ता क्राइम हो रहा है, आज का डेट पे इतना बढ़ रहा है कि हम जैसे रेपुटेड इंसान से भी जब स्कैम हो रहा है कि 60,000 जाने के बाद है, 5,000 4,000 जाता है तो इंसान ये हो जाते हैं, लेकिन हमारा 60,000 गया है। लायंस क्लब में आपका क्या पोस्ट है? हाँ? आपको डाउट कब हुआ? कल ही एकदम ऑन द वे, कल ही हमारा डाउट हुआ, कल ही हमारा स्कैम हुआ, और कल ही हम जो है कंप्लेन स्टार्ट कर दी, अपना प्रोसेसिंग भी कल ही हम सब कुछ किए। लायंस क्लब में क्या पोस्ट है आपका? लायंस क्लब में क्या पोस्ट है? लायंस क्लब में हमारा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इनका ये व्हाट्सएप है, उसके बाद इसका डीपी देखिए, ये नंबर है, और डीपी देखिए इनका, ये डीपी भी लगा है, संतोष कुमार, ये है संतोष कुमार CRPF ऑफिसर इनका नाम है। फेक भी हो फेक भी हो सकता है, ये हो सकता है ये फेक डीपी लगाया होगा, लेकिन संतोष कुमार और इनका नंबर जो है वो ये इनसे ही बात करता है, यही नंबर से। और जो सुभाषिस बॉस है वो जो है लायंस का, तो उनका भी आप देख लें कि वो जो है उन्होंने मिलाया इनसे। हाँ हमसे मिलाया, हमारा नंबर इनको फॉरवर्ड किया। अच्छा। मिलवाया नहीं, हमारा नंबर उनको फॉरवर्ड किया कि आप इनसे बात करते हैं, हम लोग पर्सनली उनको जानते हैं, CRP संतोष कुमार को। अच्छा। उनसे अच्छा ताल्लुकात है, तो आप ये जो बोल रहे हैं ना, तो वो ऐसा कोई बात नहीं है, आप पैसा वगैरह दे दीजिए, ऐसे करके हमको बोला। हम बहुत करके बोले कि नहीं सर, हम कैसे करके करेंगे। बोले नहीं तुम क्यों ये कर रही हो, तुम ऐसा मत करो। और ये जो है ना सुभाषिस बोस, जो ये बीच मिडिल में जो है
मिडिलमैन, ये शुभाशीष बोस है। इनसे ही बात हुई थी और इन्होंने मेरा नंबर जो उनको फॉरवर्ड किया था क्या चीज बात संतोष हुई जी थी? क्या को। चीज में बात हुई थी आपको? व्हाट्सएप कॉल? व्हाट्सएप, ये मैसेंजर में बात हुई थी इनसे मैसेंजर में बात होती है। क्या तो उनका इनसे मैसेज? आप जानते हैं personally? हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। मतलब ये मैसेंजर में कहीं अगर बोलते ना तो हम आंख बंद करके कुछ ये कर ये मैसेंजर में है। कहीं फेक आईडी तो लगा के तो नहीं रखे? हो सकता है, लेकिन इनको तो जनाना चाहिए ना कि मेरा ऐसा ऐसा काम। आपने डायरेक्टली कॉल किया है? आपने डायरेक्टली कॉल किया है? कौन? आपने कॉल किया इनसे? एक बार बात नहीं, किया कॉल directly? नहीं किया। वो मैसेज में ही बात हो रहा था, जो बात हो रहा अच्छा, था कितने message दिनों से आप इनसे बात करती है? कितने दिनों से बात करती है? सिर्फ बहुत करीबन 4-5 साल हो गया हमारा। इसी मैसेज? हाँ, ये इनसे हम बात करते हैं।